तो भाई सारे भैया ना मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम आ रहा हूं अनाज मंडी। अनाज मंडी भी कौन सी? सिरसा। अरे भाई जमा ठुक रही है अनाज मंडी, जमा भरी है। और यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि क्योंकि इलेक्शन आ गया ना, इलेक्शन से रिलेटेड बात करनी, किसाना खातिर कुछ कराया कि नहीं सरकार ने। यहाँ पे रणजीत चौटाला जी भी रहे हैं और यहाँ से सुनीता दुग्गल जी भी हैं। अब इलेक्शन शुरू हो गया है, लोगों से पूछेंगे कि सांसद वो किसको बनाएंगे, मोदी के नाम पे वोट है या परिवर्तन चाहिए। अब मंडी तो भरी पड़ी है, अंदर कुछ आदमी भी हैं। क्या बात है। राम राम जी, 2 मिनट कर लूँ बात आपसे? अच्छा उत्तरी का। राम राम जी। राम राम सन। राम राम जी। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक जी? राम राम मेरे भाई। इलेक्शन आ गया भाई साहब? बिल्कुल सर बिल्कुल। और आपकी मंडी भरी पड़ी है। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे, इलेक्शन में वोट किसको, मोदी का नाम या बदलाव? वैसे तो सर 5 साल बाद अगर ऑटोमेटिक कोई ऐसा सिस्टम हो, बदलाव होना चाहिए ताकि इन नेताओं के भी जो है ना, कई बार हवा ख़राब हो जाती है, ये हवा में आ जाती हैं। अब इन्होंने 10 साल स्टेट में, सेंटर में पूरा प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी आज इनकी ये हालत है, इनको जय श्री राम के नाम से वोटें मांगनी पड़ रही है जी। जबकि विकास की इन्होंने इतनी धाराएं बह दी, विकास तो दिख ही नहीं रहा। अब मोदी जी ने इतने नारे दिए थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और उसी का सर ये एक पहला उदाहरण ये आप देखो, ये डिजिटल इंडिया है। जबकि ये कंडा जो है अभी तक ये डिजिटल नहीं हो पाए, मोदी जी ये नहीं कर पाए। और इससे डेली किसानों को और को कितना चूना लग रहा है, इस चीज़ का ये प्रमाण है। मैं नहीं बोल रहा, ये कंडा बोल रहा है। इससे कैसे लगा? मैंने देखो, मैंने आज पहली बार देखूं मैं इस हाँ जी। से ये जिक्र पहली बार हुआ, अदरवाइज मंडी में तो कई बार आ लिया। हाँ जी। कैसे चुना लगा इससे? सर ये जो है पुराने टाइम से चला आ रहा है जी। हाँ, ये पुराना दर रहा है यो। ठीक है सर जी। जब मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बातचीत शुरू होती है तो पहले सर किसान का जो हर चीज, फसल का पंजीकरण करते हैं, हर चीज उस पर पंजीकरण करते हैं। तो इस चीज को सर आज तक ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ, ये डिजिटल क्यों नहीं हुआ? सबसे पहला कारण तो यही बताओ मेरे को। आप भी लोगों से रूबरू होते हो, तो इस चीज का सर पहला कारण ये डिजिटल क्यों नहीं हुआ। और दूसरा, मोदी जी ने नारा दिया था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो मेरी एक आपके माध्यम से एक मैं पूछना चाहता हूँ, आम जनता से ही पूछना चाहता हूँ भी, मोदी जी ने इतना बढ़िया नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मोदी जी ने शौचालय पे इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च करवाए? जब खाऊंगा ना खाने दूंगा तो शौचालय क्या लेने जाएगा अगला? सीधी सी बात है ना जी। और दूसरा तो थे अच्छा नहीं है, चलो मान लेता हूँ आपकी बात ये तो इरिलेवेंट है। जब कुछ खाएगा ही नहीं बंदा तो जाएगा किस लिए? ना इरिलेवेंट टॉपिक है। दूसरा भ्रष्टाचार की बात कर लेता हूँ। भ्रष्टाचार पे शुरू होते हैं। मंडी है, आपके बहुत सारे सिस्टम है, आपके सिरसा में भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? भ्रष्टाचार सर सिरसा में नगर परिषद एक हर घर से जुड़ी हुई सिस्टम है, जिसमें फैमिली आईडी है और हर जो भी बंदे को जरूरत का डॉक्यूमेंट शुरू, जन्म प्रमाण से लेके मृत्यु प्रमाण तक पूरा जीवन आ जाए, पूरा जीवन उसी में आ जाता है जी। ठीक है। नगर परिषद में बिना पैसे के कोई ना तो जन्मपत्री बनी आज तक, ना मृत्यु सर्टिफिकेट बने बिना पैसे की। और नगर परिषद में तो सर भाजपा वाला आप पे केस कर देगा, प्रूव कर। मैं पिछले दिनों सर भ्रष्टाचार पे 2 महीने डीसी ऑफिस के बाहर धरने पे बैठा रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है सर। एक यहाँ का ठेकेदार 42% कमीशन का आरोप लगा रहा था प्रशासन पे भी, मैं 42% कमीशन देता हूँ। लाइव उसने पानी का नेम चखा था भी, मैं इस पानी में लूण की तरह गल जाऊं और मैं इन अधिकारियों को इतना कमीशन देता हूं कहता। तो जो बंदा 42% कमीशन देता है, वहाँ से सर आप ईमानदारी की क्या उम्मीद रख सकते हैं? और उसके बावजूद ना तो उस ठेकेदार पे कार्रवाई हुई आज तक, और ना मैं वहाँ 2 महीने धरने पे बैठा रहा, उन सब पे किसी भी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक और लेटेस्ट
यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ एक टेंडर हुआ है पिछले दिनों में, 20 साल के लिए उसको टेंडर जारी कर दिया है, जबकि सरकार भी अगर आप चुनते हैं तो 5 साल के लिए चुनते हैं, और वो 20 साल के लिए जारी कर दिया। तो ये भ्रष्टाचार के कारण ही वो संभव हो पाया है। और दूसरा, उसके बावजूद नगर परिषद से निकलते हैं बिजली बोर्ड में आ जाएं सर। बिजली बोर्ड में पिछले दिनों खूब लूट मची है जी। रणजीत चौटाला पे आरोप लगाओ जी आप जो। और रणजीत चौटाला, उनके बंदे लगा लो, डायरेक्ट तो वो क्या काम कर रहे हैं, उनके बंदे ही काम कर रहे हैं जी। उनके तो लीडरों के तो नाम ही होते हैं जी, आगे उनके जो गुर्गे हैं और है वो छोड़ रखे जी। आजकल तो कई सरकारी अधिकारी भी जो है ना इन लीडरों के गुर्गे बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला है सिरसा का एससी राजेंद्र सब्बलवाल। पिछले दिनों की मेरी काफी कंप्लेंटें बकायदा पड़ी है, और 2-3 दिन पहले भी ये कोई भ्रष्टाचार पे साथी लाइव हुआ था। आरटीआई एक्टिविस्ट हो मेरे ख्याल से आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। और पिछले बहुत सारे ऑफिसरों ने आपके नंबर ब्लैक लिस्ट में भी डाल रखे होंगे। बिल्कुल, सिरसा के एससी राजेंद्र सब्बरवाल ने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। मैं तो मजाक में कहूँ था, सच्ची में। बिल्कुल, मैं लाइव भी दिखा सकता हूँ आपको। मेरा सरकारी नंबर से मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है जी। और आज तक किसी भी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कस्टमर की कैश की रसीदें सेम डे में कैंसिल करके करोड़ों रुपए का घोटाला होने लग रहा है, जबकि एससी को, एक्शन को, एसडीओ को, तीनों को पर्सनली मिलने के बावजूद भी आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। बिजली निगम का सामान बिजली निगम के अधिकारी गोल करने में लगे हुए हैं। पर्सनल खुंदस तो नहीं आपकी? नहीं, पर्सनल खुंदक नहीं सर, सबकी मेरे पर रिटर्न में कंप्लेंटें बनी है। ये तो आप उचंती या अचानक आपने सबकी दबा के ठोकी है। अब मेरे को ये बता दो, सुनीता दुग्गल जी आपकी एमपी थी। हाँ जी। अब आगे अशोक तंवर जी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। उधर से कुमारी शैलजा जी भी। हाँ जी। वोट किसको है आपकी? वोट सर वैसे तो जो है कांग्रेस को बनता है जी वैसे तो। और अशोक तंवर जी जो है पहले कांग्रेस में ही थे, अब वो कह रहे हैं भी 60 साल 70 साल कांग्रेस ने राज कराया, इन्होंने लूट के खाया। मेरी एक उनसे प्रार्थना में उनसे एक सवाल भी है भी, उनमें 5 साल आपने भी राज किया था, वो इसका मतलब आपने 5 साल कुछ नहीं किया? वो 5 साल वो भी तो रहे हैं उस सत्ता में। अब का मतलब वो खुद इसका मतलब तो वही हो गया ना जी। और दूसरा सर, ये फर्जी फर्मों पे इतना सिस्टम चलने लग रहा है। डीटीसी सिरसा को मैं कई बार आग्रह कर लिया, ये फर्जी फर्में चलने लग रही हैं, आपके अधिकारियों की मिली भगत, यहाँ 2 नंबर की गाड़ियाँ आ रही हैं। उनको बार बार आग्रह करने के बावजूद भी डीटीसी सिरसा मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के बैठे हैं। मलको मैं तो एक बात मजाक में छोड़ दी थी, आप तो सारी हैं सब पे को उसने ब्लॉक लिस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उनको कई बार पर्सनली भी मिला हूँ, मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं। उन गाड़ियों के नंबर तक मैंने भेजे हुए हैं भी, इन गाड़ियों में 2 नंबर का बिना बिल के माल आ रहा है। करोड़ों रुपए का डेली जो सरकारी बागड़ बिले बैठे हैं, वो सरकार को करोड़ों रुपए का रोजाना का चूना लगाने लग रहे हैं, जबकि लाखों लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है उनको। नहीं कटती उनकी एफआईआर बनती है सर, बिल्कुल बनती है। पिछले साल एक कोई साथी था, उसने थोड़ा सा मतलब इस पे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इनको प्रेशराइज करके कुछ लोगों पे एफआईआर हुई थी। वो आजकल फिर धड़ल्ले से जो है उससे डबल इनसे मिली भगत करके डबल प्रॉफिट पे काम करने लग रहे हैं। और दिल्ली से सिरसा बिना बिल की कच्चे की गाड़ियाँ आ रही हैं जी, और लाखों करोड़ों रुपए डेली का अगर वो जी सरकारी राजस्व को चूना लग रहे हैं इन अधिकारियों को मिली भगत से। बहुत भरे पड़े हैं, इतनी सारी बातें इनके लिए बैठ के इंटरव्यू करने का जी करा भाई। लेकिन गर्मी और ये सब तो मिलना भी है, लेकिन आना ठोक के बजाई है भाजपा है कि हर स्वाद आ गया। तो आपके हिसाब से अशोक तंवर आ रहेगा? देखो, हार जीत तो अगर मशीनें जिताएंगी तो अशोक तंवर जी को जिता सकती है जी, क्योंकि आज भी एक अखबार में सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ था, हम वीवीपैट की जो है 100% है वो गिनती नहीं करेंगे। अगर हम सही हैं तो हमें गिनती कराने में चाहे 10 बार गिनती है, उसमें क्या दिक्कत क्या है जी। चलो, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर एक वैसे अगर ट्रांसपेरेंसी से देखा जाए तो उनको क्या दिक्कत है? जब आपने मेरे को 10 रुपये दिए तो मैं उसको अगर ऐसे करके देखूँ चाहे ऐसे करके देखूँ, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इनमें मन में कोई खोट है। और रही विकास की बात, विकास पे कोई भी बीजेपी का जो नेता है विकास पे वोट नहीं मांग रहा है। जय श्री राम का नारा, अब जय श्री राम बोलते रहो, ऐसे लोग तो सबका ही है। जय श्री राम तो सबका है जी। आप भी लगा दो जय श्री राम का नारा। जय श्री राम, और पहले भी जय श्री राम थे। ये कौन होते हैं श्री राम को लाने वाले?
जो राम तो सदियों से है भाई सर। साहब, आपका तो है ना पूरा दिन बैठकर इंटरव्यू करा जाए, जब आपकी बढ़ास कटेगी सर जो भगवान है सर वो इसका शैलजा कितनी वोटों से जीत रही है फिर आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से सर 3 लाख प्लस से जितनी चीज। ये तो कुछ ज्यादा होगा। पहले तो 3 लाख तो उन तक खींचने हैं, 3,05,000 8,000 से तो सुनीता दुग्गल जी जीती थी। पहले तो वे खींचो, फिर इतनी और कमाओ, जब जाके 3 लाख से नहीं जीतो। पहले जो जीती थी ना जी वो विकास के कारण जीती भी। ये आएंगे पता नहीं क्या कुछ करेंगे, और कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा सर। आज भी गलियां नालियां वही हालात है। बेसिक जो जरूरतें हैं ना जी लोगों की, गलियां नालियों तक रख रखा है। 15 लाख से बात शुरू हुई थी, 5 किलो अनाज पे ले रोक दिए जी। वाह। बाकी आपके सामने है सर। वाह जी वाह भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। भाई यह है सिरसा की तैयारी, और मेरे साथ और भी हमारे दिखा भाई बैठे हैं लोग, बाट में बैठे हैं, और इनसे पूछांगे इनका क्या कहना है। बाकी एक आदमी ने सबकी धज्जियां उड़ा दी भाई बहुत बुरे तरीके से, और लोगों से मिलते हैं। फिलहाल गेहूं आ रही है भाई, और बात कर ले यहाँ पे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। गेहूं लेकर आ रहे हो या क्या? गेहूं तो लेके आ रहे हैं, मंडी में उठान नहीं हो रहा, और इसलिए हम बैठे हैं। जमींदार उठान क्यों नहीं हो रहा? ये प्रशासन की कमी है जी, उठान नहीं हो रहा, और कणक हमारी सड़कों पे रुल रही है, और सरकार कहती है हम विकास करा रहे हैं। क्या विकास? जमींदार का तो कोई सुन ही नहीं रहा, जमींदार की तो कोई सुन ही नहीं रहा। पहले भी तो शंभू बट कुछ लोग यूँ कहते हैं कि भाई किसानों के लिए तो भाजपा सोचा है, गेहूं जीरी जो भी है सब सही बिका है, सही रेट पर। रेट राट के है यहाँ पे? रेट तो जो 2275 पे है। तो ये 2275 कम है कि ज़्यादा है आपके हिसाब से? नहीं, कम ही है जी। कम है। कितना होना चाहिए? ये कम से कम 3,000 से ऊपर होना चाहिए। 3,000 से ऊपर होना चाहिए। हाँ जी। और किसानों ने तो आंदोलन भी किया शंभू बॉर्डर पे, वहाँ 750 किसान मरे, और सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा उनके लिए। अब ये किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, हम इनको गांव में नहीं बढ़ने देंगे बीजेपी वालों को। फिर गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। भाजपा इस बात का तो फायदा ले होगी। आपने विरोध प्रदर्शन में भाजपा फायदा उठाओ कई बार। क्यों? कैसे उठाएगी? हम वोट ही हम जब कांग्रेस को डालेंगे। अच्छा हाँ। तो शैलजा मजबूत आपके हिसाब से? शैलजा यहाँ से 5 लाख वोटों से जीतेगी शैलजा जी। वाह। सिरसा से। भाई साहब राम राम। राम राम। आपका क्या कहना है, मंडी में क्या चल रहा है? आलू मंडी में तो क्या है भाई, ये हालात देख लो, ये उठान नहीं हो रहा। सरकार भी क्या करे, अफसरशाही आ गई है। जो ये अफसरों की ये एक हरकतें हैं, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है उसको तो इलेक्शनों से फुर्सत नहीं पड़ती। ठीक है। और रही बात रेट की, अब भाई साहब ने जो रेट बताया है, अब रेट को कोई नहीं कह सकता अभी रेट कम है ज़्यादा है। ठीक है। अगर ये 3,000 से ऊपर हो जाए, इसको खाएगा क्या? इसको फिर वो कानों में डाल के घूमेगा। अच्छा, आपके हिसाब से गवर्नमेंट नहीं है, ये खाने की चीज़ है। आपके हिसाब से ठीक है रेट? हाँ, रेट ठीक है, ये रेट का कोई चक्कर नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, अगर मैं इसको 5,000 कर दूंगा, आप खा लोगे इसको? आप उसको कितना कमाना पड़ेगा आपको खाने के लिए? ये बेसिक चीज़ है, ये कोई वो बिजनेस की चीज़ नहीं है कि हम तो सरकार रेट अब सोने का रेट है, हमने किसी को महंगा नहीं लगता। ठीक है भाई, जिसको ज़रूरत है खरीदे, नहीं ज़रूरत ना खरीदे। इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस की है, वो कम्युनिटी है। तो सुनीता दुग्गल जी रहे हैं आपके सांसद, तो उन्होंने काम ठीक करा कि नहीं करा? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब जो सरकार के जो है, प्रशासन के जो काम है, वो तो चलते ही हैं। खैर। अच्छा, तो अभी अशोक तंवर साहब आए हैं। हाँ जी। वोट किसको, अशोक तंवर या कुमारी शैलजा? नहीं, वोट तो देखिए इन्हें लो। नहीं, जजपा। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो वैसे क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय एक मतदान होता है। और अगर आप ठीक है, गोपनीय है, लेकिन सरकार कौन सी ठीक है आपके हिसाब से, भाजपा या कांग्रेस? अब सरकार को तो अब मैं अब हो सकता है यहाँ कोई पॉलिटिकल राइवल हो, या मान लो मैं ये कि वो कह दें ना यार ये बंदे ने तो गलत बात कह दी, लेकिन ये जो पीछे का जो 10 साल का जो रहा है ना, ओवरऑल अगर हम देखें, मतलब जिसमें आदमी का बिजनेस से लेकर सोशल उसका एक, मतलब मैं चाहता हूँ यार मैं सिक्योर हूँ, मतलब ये 10 साल मतलब मेरे को ठीक लगे। आपको ठीक लगे? हाँ। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, जब यूपीए का जो राज था ना, उस समय मतलब सोशली यूँ लगता था भाई अगले 5 साल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। सोशली से आपको समझ गया होगा, समझ गए होगे। मतलब जेब में तो मेरे करोड़ रुपया है, पर ये करोड़ जेब में रहेगा कि नहीं रहेगा इस चीज़ का पता नहीं है।
ठीक है, सही बात है, अगर जान है तो जान है, जान है तो जान है। ठीक है जी। भ्रष्टाचार इस सरकार में ज्यादा था कि यूपीए टाइम में ज्यादा था? ये टाइम में ज्यादा था। अब भ्रष्टाचार तो देखो जी, भ्रष्टाचार तो एक जो शरीर के अंदर हमारे ना हर तरह की बीमारी है, पर उसको जैसा एनवायरनमेंट मिला वो वैसी वो बढ़ जाएगी। कैंसर भी है, HIV भी है, सब चीजें हैं। ठीक है। अब आप ये देखते हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो गया दिक्कत है। डिप्लोमेट जवाब दो, सीधे मुंह तक कोई सा जवाब नहीं। नहीं, जो व्यवहारिक बात देखिए जी, ये पता नहीं कहाँ कितने लोग इसे सुनेंगे, कितने इससे प्रभावित होंगे। इन्फ्लुएंस मतलब अगर नहीं होता तो आप ये ना करते इस चीजें। ठीक बात है, ठीक बात है। जो दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार जो है ना, मतलब अब हम कहते थे विदेशों में भ्रष्टाचार नहीं है, पर जो बंदा विदेशों को समझ रहा वो कहते हैं भ्रष्टाचार है, पर वो टॉप लेवल पे है। टॉप लेवल पे वो। ठीक है। अब जो भ्रष्टाचार है ना, वो ऐसा भ्रष्टाचार है कि जिसको आप पकड़ नहीं सकते, उसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए। अब वो सीधा नहीं है कि आप गए पटवारी के पास गए, उसने कहा 200 रुपये रख दे, वो नहीं कहता, वो नहीं कहेगा आपको। आप कहोगे हाँ छोटे स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार का नाम लेते ही चमक जाता है अगला, नहीं तो अगला कहता इतने रुपये रख दे फिर काम होगा। अब वो नहीं कह सकता, मतलब आप किसी को मर्जी पूछ लो। देखो भाई, हम महंगाई की अगर बात करा ना तो दूसरी बात एक और मैं आप बता दूं, मंडी के अंदर आप खड़े हो, मंडी के अंदर हाँ। देखो भाई, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल रेट बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया, फलाना टिकड़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ों का रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अब मैं आपको एक खास बात बताऊं, देखो वो हमारे भाई बैठे हैं उधर, सारे बड़े मोबाइल ले रहे हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के, तो वो महंगाई को आप किस नज़र से देखोगे? वो इतनी तनख्वाह भी नहीं लेंदे, लेकिन फिर भी हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। जी मेरे अच्छा, मैं ये कह रहा था मंडी की बात आ गई। अब आपको वैसे तो क्वेश्चन पूछने थे चाहिए थे कि जो मंडी के अंदर क्या सुधार होने चाहिए, या मतलब किस पे गौर करना चाहिए। जी जी जी। अब आप ये जैसे ये कंडा ही है जी, आप इसके ऊपर कहीं नहीं कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि यहाँ के ये कंडा बैलेंस्ड है, कहीं कोई निशान नहीं है, देख लो भाई। ये एक आम आदमी को नहीं पता कि ये कहाँ, ये अब ये उड़ रहा है, दब रहा है, क्या है। ठीक है, सही बात। अब जहाँ जो तुल गया वो तुल गया। इसकी बात हो चुकी है जी, आते ही भाई साहब ने इस पर पूरा बताया क्या। हाँ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं जी, आप टनों का टन माल ले लो और ग्राम के मतलब मिलीग्राम ही ले लो, सोना जैसे है वो कंप्यूटर कंडे पे तुल रहा है, लेकिन जमींदार का अनाज वो आज भी इस पे तुल रहे हैं। ये बात हो रही है, अब तो भाजपा की माटी पीट ली। ठीक है, नहीं भाजपा नहीं है ये, कोई भाजपा का थोड़ा इन्होंने लाए हैं भाई, पहले कंप्यूटर कंडा था बाद में ही आया है। नहीं, मोदी जी ये नहीं है, मोदी जी ने नारा तो नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे सुनो बात, मेक इंडिया का ये रिजल्ट है, देख लो आज। एक मिनट, इसके अंदर ये अब मैं आपको बताऊं, जब ये किसान आंदोलन चला था ना, जो लोगों को बेवकूफ बनाया गया था, वो ये इन्हीं चीजों को रोकने के लिए ही वो आंदोलन हुआ था। अब वरना ये सब चीजें होती है, वो पंखे देख लो, मेरी सुनो जी, नहीं आप मैं आपको बताऊं, आपने लोग 2 बंदों ने यहाँ किसान आंदोलन का नाम लिया है, जबकि मैं इस चीज को वास्तव में ये प्रोपेगेंडा मानता हूँ। किसान आंदोलन दैट इज रियल प्रोपेगेंडा। आज तक एक बात बताओ, किसान आंदोलन में इसका कोई मुद्दा उठा हो, वो पंखा है ग्रेडिंग वाला जी, इसके ऊपर कहीं आपको ये नहीं भी इतना एयर फ्लो होना चाहिए, इतना वो मतलब अनाज डलेगा, इतना इसके अंदर वेस्टेज निकलेगा, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, सही बात है। आज तक इसका कहीं मैंने किसान आंदोलन का नाम नहीं सुना। अब यहाँ ये कहते हैं, एक बात बताओ, मैं एक MSP की बात ले लो, MSP का नाम सारे जानते होंगे। आज हर आदमी 2 रुपए किलो चावल चाहता है, 2 रुपए किलो कणक चाहता है, और कणक तो कहता फ्री मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, MSP से ये मान लो सरकार ने 5 जारी कर दिया, तो खरीदेगा कौन उसको? उनको आप बांट दोगे? 2 रुपए किलो तो नहीं बांटी जाएगी वह। मैं अब कहते हैं किसान अन्नदाता है, कितना का दान करके जाओ यहाँ। अब एक बंदे घूमते हैं बेचारे, भाई हमें 2 बोरी 4 बोरी हमें अनाज मिल जाए। क्या कहना जी आपका? दान तो देखो कौन करेगा, जो बंदा दिन रात सप्पों के सिर पे अपनी मेहनत करता है। आज मेरे को कोई कह दे मैं 2 दिन मेहनत करने मेरे को, मैं आपको बता दूं, मेरे सुनो बात, मेरे को और काम नहीं आता। मेरे बड़े भाई इन्होंने भ्रष्टाचार पे दिया था, ये DTC सिरसा का आप, मैं बता दी वो तो बात यार, आप उस चीज को छोड़ दो। मैं बताऊं, जब तक हमारी आंखों में पट्टी रहेगी ना, भ्रष्टाचार ये चलेगा। दिखाने लग रहा हूँ, मेरा एक दिन बहस होगी, एक मिनट, एक दिन एक बंदे से बहस होगी, मेडिकल शॉप पे खड़े एक बंदा आया, कहता मास्टर है नजायज तनख्वाह ले रहे हैं। मैं 2-4 बार तो उसकी सुनी, फिर मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन सी होने लगी। मैं कहा भाई अपने घर में कितने लग रहे हैं? कहता है एक भी नहीं।
कोई सरकारी नौकरी होगा, वो एक भी नहीं। मैं कहा तभी तू ये बात कर रहा है, तू ये बात तब करता है जब तेरे घर का तो करा भाई बेटा कुछ ले गया होता उसको पकड़ के ले जाता, सीएम इसकी तनख्वाह दी कर दे, फिर तेरे को बोलने का हक है। ठीक बात है, तेरे तू इसलिए ये कह रहा है क्योंकि तेरे घर का कोई नहीं लगा हुआ, कोई नहीं लगा, इसलिए ठीक है, इसलिए तेरे को तकलीफ इसलिए भी इनके जेब में ये चमकीला पेन क्यों है, इनके हाथ में ये क्यों है, इनके हाथ में घड़ी क्यों है, तकलीफ इस बात की है, ठीक है, और कोई तकलीफ नहीं है। और रही बात एमएसपी और की, देखिए क्वालिटी जब तक आप नहीं मेंटेन करोगे जी, तब तक आप एमएसपी के लिए बात करो मत, पहले बताओ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। भैया क्वालिटी है नहीं, अब मैं यहाँ कचरा लिया, मेरा वो पंखा लग रहा है, वो लोग कहते पंखा लग रहा है, मैं यार वो कोई बात नहीं, ग्रेडिंग है होनी चाहिए, माल अगर जाएगा वही वापस आएगा, ये अमेरिका थोड़े जाना है, ये घूम के वापस आना है। जिस दिन कोटे पे वो बोरी खुलती है ना तो ये कचरा भेजा है, अरे आप मंडी में के दे के आए थे, जो आप देखे है तो वही अपने पास आ गया। उसके लिए पेस्टिसाइड वगैरह है, उनके भी तो प्रॉपर बकायदा मापदंड वगैरह पूरी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, बीजों की क्वालिटी। दूसरी बात नहीं, वो बात मैं बता दी, मैं बताऊं भाई साहब, अब सिर्फ मैं एक मिनट, दूध की क्वालिटी लगा लो भाई साहब, उत्पादन देख लो और उसकी लागत देख लो, उत्पादन तो 60% है और लागत 100% है, दूध कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब नकली जहर भी नहीं हम लोग। एक मिनट मैं अब आपको बताऊं भाई साहब, आप में 100 ऐप हैं, मेरा अधिकार नहीं है मेरे को मैं आपके वो ऐप बताऊं, मैं आपको नहीं सुधार सकता, मैं खुद को सुधार सकता हूँ। सरकार तनख्वाह देती है सुधारने के लिए उन लोगों को। जनाब सुन तो लो, आपके कोई हलवाई है कोई जानकार? सारे शहर जानता है। नहीं आपका कोई निजी हो जिसको छोड़ो अभी इस विषय ना पर्सनली ना लो सारे, नहीं भाई से बात कर लें। भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या काम करा कर भाई? मैं मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग किस चीज की? देसी घी की जो। देसी घी की। अच्छा, सरकार किसकी ठीक है, भाजपा या कांग्रेस? सर अपने अपने प्रोपेगेंडे बस ज्यादा लंबी बात, ज्यादा लंबी नहीं है। हाँ। सरकार कांग्रेस। कांग्रेस क्योंकि तो वोट शैलजा को मिलेगी। शैलजा वो पता क्या है सर, बस मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं अपने हिसाब से, मैं भी एक धार्मिक यानी कोई भी लगा लो, किसी प्रभु इष्ट किसी को मानता हूँ, किसी को मानता हूँ मैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम कर करके उसने यार गोल दिया। चाहे वो इतना ज्यादा उसने कभी भी आपके उसने भाषण सुना होगा आपने, हिंदू ऐसे है मुसलमान ऐसे, हिंदू के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हो? आपके काम में आपकी काबिलिटी में आप में दम है तो आप दिखाओ अगले को भी मैं काम बोल रहा है मेरा। कभी भी देख लो आप नरेंद्र मोदी पार्टी का भी नाम निशान नहीं है। मैं नहीं ये चाहता ये। भाई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बात कर लें। राम राम दादा। दादा ठीक ठाक है। हाँ। अच्छा ये के काम आ रहे हैं आज? ये थे करने 4 रुपया। अच्छा गेहूँ धरना रहा है ना, मैं तो पोते करने मैं तो बैठा है। अच्छा वो बैठे हैं, हाँ। निगाह थी। अच्छा यह सरकार ठीक है को नहीं दादा? कौन थी? यह भाजपा ठीक को नहीं? क्या दिक्कत लगी इसमें? दिक्कत बहुत है, बहुत दिक्कत है। गरीब आदमी को तो लिए मारी है। अच्छा अमीर आदमी का तो ठीक से? मीरा का तो ठीक है, गरीब आदमी लिए तो मारी है। अब मैं हमारे को 1.5 किलो कणक मिट्टे दो जी हम 3 किलो ही 3 किलो कणक खा के हम क्या खा लेंगे, क्या पचा लेंगे, क्या खा लें? ठीक बात है। जहाँ बाजरे रहते हैं, बाजरे में कौन खाएगा गर्मी में? सही बात है। वाह राम राम मेरे भाई, ठीक ठाक है। राम राम तो ले लो। राम राम। कहाँ सिरसा से है वो? सिरसा से। अच्छा कौन सी सरकार ठीक है, भाजपा की? सरकार तो सारी एक सी ही, फिर भी क्या लगा आपने? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, हाँ यह बात हुई तोड़ की। राम राम जी। राम राम। कौन सी सरकार ठीक, भाजपा की कांग्रेस? भाजपा आपकी जगह है जी, कांग्रेस आपकी जगह। मौके पे कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी है। भाई 2 एक जने हमारे उड़े भी है ना, तो राम राम तो ले लो। राम राम। और ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक, काम धंधा ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है, यहाँ बैठे देर। अच्छा आपकी गेहूँ मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी का? हाँ परेशान है कि बहुत ज़्यादा। परेशान हो क्यों? माल लिफ्टिंग नहीं हो रहा है, इनकी देखभाल करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। जगह नहीं है, परेशान है, खाली भरी हो रही है, मजदूरी मर रही है। आपकी मजदूरी कितनी है यहाँ पे? हमारी 13-14 रुपये मजदूरी पड़ जाती है। 13-14 के करीब मजदूरी पड़ जाती है। 13-1400 गट्टे के हिसाब 13-14 रुपये। 13-14 रुपये पर कट्टा। हाँ जी। अब हम यहाँ बेले बैठे हैं, गोदामों में खाली भरी हो गई है, आड़ती मिल जाती, दामी मिल जाती है, मजदूर बैठा है बेला।
देखो भाई, जगह नहीं है इसलिए अगला जमींदार खाली बरी कर रहे हैं, उठान नहीं हो रहा है, बिरान मट्टी। बिरान मट्टी है। और यहाँ पे चाय वाला हमारा भाई है और 2-4 भाई और इस साइड बैठे हैं, बात कर लें इनसे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। राम राम जी राम। और ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक जी भाई साहब। अच्छा, सरकार कौन सी ठीक है, भाजपा की कांग्रेस? देखो जी अब वो तो दिमाग मार है मेरे हैं? मेरे दिमाग मार है बात। दिमाग में कौन? अच्छा, सुनीता दुग्गल ने कि में काम करे हैं? मन ध्यान। वोट मोदी ने मिलेंगे कि दूसरे ने मिलेंगी? देखो ये बहुत तो आपकी समझ की बात है, अब क्यों हो गया इसका आप फिर भी आप के लगा भी प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मन कौन नहीं बोलो अभी? मेरे दिमाग में नहीं होना जी। अच्छा, मेरा तो मान लो देखो सरकार अपने आप ही 5 साल बाद में बदलती रहनी चाहिए, तो फिर बदलती रहती भी नया सिस्टम मिला है। हाँ, ये तो होना चाहिए। ठीक बात है। भाई साहब राम राम। राम राम। सरकार कौन सी ठीक? देखो 10 साल होगी सरकार आई नहीं, तो सबसे घटिया सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत झूठ बोलने ला रही है, और कोई का भी तो काम कर दियो मैंने यहाँ बताओ, कोई इंडस्ट्री या कोई हॉस्पिटल या कोई मान ले बात बच्चों के लिए सुविधा, कोई सुविधा को नहीं। ये तो आपका मान ले बात बढ़िया जो भाजपा कार्यालय बना ला रहे हैं, 400 जितना हर राज्य में हर बढ़िया बढ़िया करोड़ों रुपये लगा के, अगर वे पैसा अगर सरकार जन स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य सुविधा पर लगाए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा पर लगाए, तो बहुत बढ़िया रहता। ये तो आपका घर बन ला रहे हैं, जनता के बारे में कोई सोच को नहीं। राम राम भाई साहब। राम राम तो ले लो। राम राम भाई। और ठीक ठाक है? बढ़िया। अच्छा, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए यार, कितनी बात है। मोदी तेरे डांग मारेगी यार, नहीं बता। ठीक है मोदी बढ़िया भाई, सारे बढ़िया अपने लिए तो फिर अब की बार मोदी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई मोदी ये जनता फैसला करेगी, मैं अकेला तो कर नहीं सकता। चलो को सारे अकेले अकेले को आधे ठीक को आधे नहीं कहते। हाँ यार क्या लगा आपने? नहीं आना चाहिए, मोदी आना चाहिए भाई, बात मोदी आना चाहिए। और ठीक है मोदी, ठीक है। यह बात ठीक लगी कि मैं। राम राम। राम राम जी। मोदी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि कोई सहूलत दे ही नहीं है किसी चीज़ की। क्या है, वो जुबान दे दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये करेंगे वो करेंगे, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ठीक है, कांग्रेस आएगी, सही बात। ठीक है, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस 100% जीतेगी। कुमारी शैलजा जीतेगी? हाँ उल्टा है, पक्का? पक्का जीतेगी, पक्का। अशोक तंवर कौन जीतता है? कौन जीता? वो दल बदलू जीते करेंगे, कोई बात नहीं। इसमें क्या सही बात है, डर लगा कोई अपन डर लगा कोई कह दिया जीतेगा भाई, शैलजा जीतेगी। शैलजा जीतेगी? हाँ, कोबरे काम में जीतेगी शैलजा। हाथ के लगा। राम राम। और जी ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। कितने दिन से कर रहे हो दुकान? अपनी 32-33 साल से होगी सर। 32-33 साल से? वाह जी वाह। तो एक बार सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं? देखिए सर, सरकार ने हमें तो खाने को देना नहीं है, अपना काम करेंगे और खाएंगे, कोई मर्जी आ जाए। तो फिर वोट किसको दोगे? वोट जहाँ दिल करेगा वहाँ दे देंगे बस। शैलजा या तंवर? वो इसका भी कुछ नहीं पता क्या। घना चालू आदमी है भाई, नहीं बताएगा ये। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम भाई। राम राम भाई जी। और ठीक ठाक है? बढ़िया जी। शैलजा जीतेगा तंवर जीतेगा? भाई जी कोई मर्जी चीज जा, कमा के खाना है, ये तो है ही। बस फिर भी वोट किस दो? बहुत टाइम घड़ी पे पता लगा कितना देवा कितना ना। अभी कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं है जी। अच्छा चलो भाई, यहाँ पे बहुत लोगों के साथ घूम लिए, बात कर ली, और अब चल हाँ अगले दौरे पे। फिलहाल यो अनाज मंडी आप दूर तक देखो, उस साइड पूरा दूर तक घुमा के देख लो कैमरे ने। और फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। अरे थोड़ा ज्ञान इसमें दे दे गुरु, ये बता के को ज्ञान दे दे। नहीं ज्ञान तो कुछ नहीं है जी, बस बात कह रहा हूँ। तो अरे मारते बता दे के बात को है। बात यही है भाई, कमारा मतवर आवा भरा हुआ सहजा, कमा के खाना जो मर्जी खाओ। हाँ ये बात सही, बिल्कुल। तो भाई फिलहाल ये वीडियो तो नहीं, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।